स्कूलों में शिक्षकों के 1,26,000 पद खाली, डीपीसी नई भर्ती और जो 2023 की नई भर्तियां हैं फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, पीटीआई की जो वैकेंसीज बन रही है, वाइस प्रिंसिपल वाली सारी जो बातें हैं वो कंप्लीट में क्लियर करने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन जॉब हेल्पलाइन के एक और हेल्पफुल और लेटेस्ट इंफॉर्मेशन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। साथियों, बेरोजगार अभ्यर्थी कोई भी होता है, तैयारी करते हैं, उसके बाद लगातार भर्तियों की तलाश रहती है, क्योंकि भर्तियां क्या होता है, कई बार हमारे एग्जाम्स होते हैं और हमारे जो पेपर बिगड़ना कई बार की चीजें रहती है, तो हम वापिस सोचता है हमारा दिमाग कि हमें एक मौका और मिले तो हम कुछ बेहतर ढंग से कर पाए। और बात स्वाभाविक से है, क्योंकि कई बार गलतियां हो जाती हैं, चाहे वो पेपर में होता है या फिर पेपर की तैयारी के दौरान होता है, कई प्रकार की गलतियां रहती है। इसलिए स्टूडेंट्स लगातार नए अवसरों की तलाश में रहता है। साथ ही जो नई योग्यता प्राप्त की, जिन्होंने अभी लेटेस्ट बीएड किया है या फिर जिनकी एमए हुई, वो उस अकॉर्डिंग योग्यता अनुसार नई भर्तियों की तलाश में लगातार रहते हैं और अपने दिमाग में एक तैयारी कर लेकर एक टारगेट भी सेट करते हैं। तो ये जो आज का वीडियो है कंप्लीटली आपके लिए काफी हेल्पफुल रहने वाला है, क्योंकि निकट भविष्य 2023 में आपको कौन कौन सी वैकेंसी देखने को मिलेगी, आने वाला साल कंप्लीटली चुनावी साल रहने वाला है, तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है और बेरोजगार अभ्यर्थियों के लिए बिल्कुल ही अवसरों की बाहर रहने वाली है। कैसे कैसे रहेगी, सबसे पहले हम बात करते हैं आज की इस न्यूज खबर के अकॉर्डिंग। शिक्षकों के 1,26,000 पद खाली हैं, जिसमें आपके वाइस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, व्याख्याता, वरिष्ठ अध्यापक, तृतीय श्रेणी शिक्षक से लेकर सारी वैकेंसीज इसमें इंक्लूड है। तो आपका टोटली मतलब यहाँ पर क्या डीपीसी वगैरह पिछले 2 सालों से की नहीं गई है, तो वो सारी चीजें होने के बाद काफी स्थितियां बदलेगी, क्योंकि जो वाइस प्रिंसिपल है उसकी डीपीसी कर दी गई है, लेकिन वो मई में उनको काउंसलिंग करके पोस्टिंग दे दी जाएगी। तो यहां पर क्या होने वाला है, सबसे पहले हम स्टेप बाय स्टेप भर्ती की बात करते हैं। सबसे पहले तृतीय श्रेणी शिक्षक की मैं अगर बात करूं, तो यहां पर आपकी नई वैकेंसी तो आएगी, 100% आएगी, उसमें कोई डाउट नहीं है। चुनाव से पहले आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। बस ये बात यह है कि अगर ये वाली वैकेंसी जल्दी फाइनल होकर अगर वो वाली वैकेंसी आती है, तो आपको जल्दी से आपको उसमें क्या एग्जाम वगैरह हो जाएगी चुनाव से पहले। अगर वैकेंसी नहीं हो पाती है, तो फिर वो ये फॉर्म भरवाकर फिर जो नई गवर्नमेंट आएगी उस टाइम आपके एग्जाम है, रिजल्ट है, वो प्रोसेसिंग हो पाएगी। बाकी ऐसा कुछ है नहीं। बाकी वरिष्ठ अध्यापक की नई वैकेंसी की अभी कोई इतनी ज्यादा कोई संभावना और कहीं कोई चर्चा भी नहीं है। लेक्चरर की वैकेंसी भी जरूर बनेगी। अब कैसे बनेगी, पदों के हिसाब से हम अपन चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि कोई भी बात करते हैं अपन तथ्यों और तर्कों के साथ करते हैं, तो वो बेहतर ढंग से आप भी समझ पाते हैं और मैं भी काफी हद तक अपने आप को संतुष्ट कर पाता हूं कि मैंने अपनी बातों को क्लेरिफाई किया। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कंप्लीटली जो वाइस प्रिंसिपल के जो प्रमोशन है वो दे दिए गए, 2121 पद वो खाली है, उसका कोई इशू नहीं है। वो तो जो नेक्स्ट ईयर डीपीसी होगी वाइस प्रिंसिपल की, उसमें वो पद इंक्लूड हो जाएंगे। आज की इस डेट में मैं बात कर लेता हूं, यहां पर जो व्याख्याता के पद खाली हैं, यहां पर 27,494 पद आज की डेट में, ये नव सृजन के पद हैं, उसमें और भी पद इंक्लूड हो जाएंगे अभी। मतलब आप मान सकते हैं जो लेक्चरर की वैकेंसी 30,000 प्लस पोस्ट है अभी आपके ऑल राजस्थान में वैकेंट है, क्योंकि रिटायरमेंट हो रहे हैं काफी चीजें, काफी वीआरएस रिटायरमेंट वगैरह और कई चीजें वाइस प्रिंसिपल में अभी 2000 की ये डीपीसी बाकी है। तो अगले ईयर में मतलब आप मान सकते हो 30,000 प्लस पद लेक्चरर के बन जाएंगे। तो अब हम वैकेंसी के अकॉर्डिंग बात करें, तो मान लो अगर आप मानते हैं यहाँ पर 30,000 पद वैकेंसी है आज की डेट में, लेकिन मैं यहाँ पर आपको राउंड फिगर बात करें, हम 26,000 पद मान लो भी आप रिक्त मानते हैं आज लेक्चरर के, तो उसमें 13,000 पदों को वो भरा जाएगा। कहां से भरा जाएगा, सेकंड ग्रेड से फर्स्ट ग्रेड में प्रमोशन दिया जाएगा। बचे बाकी के 13,000 पद जो 50% पद हैं उनकी सीधी भर्ती करवाई जाएगी। मतलब लेक्चरर की आज की डेट में अगर गवर्नमेंट देखना चाहे तो 13,000 पदों पर वैकेंसी और लेक्चरर की 6 से 7,000 पदों पर वैकेंसी 100% आएगी। बस बात यह है कि आप अपनी तैयारी कितनी बेहतर ढंग से कर पाते हैं और किस हद तक आप तैयार हो पाते हैं। बाकी वैकेंसी तो पक्की आएगी फर्स्ट ग्रेड की। सेकंड ग्रेड में भी पद रिक्त होंगे, काफी पीछे बनेगी नई वैकेंसी की संभावना, लेकिन सेकंड ग्रेड में नई भर्ती आने के चांसेस कम है, क्योंकि ये जो वैकेंसी है इसी का रिजल्ट अभी बाबूलाल कटारा है, कई सारी चीजों में उलझा हुआ है। इसका रिजल्ट आना और इस भर्ती का क्लियर होना लगभग थोड़ा मुश्किल नजर आ रहा है। और हो सकता है मे भी अगर चांसेस हैं, अगर कुछ ज्यादा और खुलासे हो जाएं तो कुछ पेपर निरस्त भी होने की संभावना बन सकती है। तो लेकिन सेकंड ग्रेड को लेकर हमें ज्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी और तृतीय श्रेणी शिक्षक के आज की डेट में 53,000 पद रिक्त हैं, तो कुल मिलाकर सेकंड ग्रेड में भी डीपीसी होती है, यहां पर और पदों की रिक्तता बढ़ेगी। तो सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड में भी वैकेंसी आराम से अगर गवर्नमेंट चाहे तो एक भर्ती अच्छी खासी पदों पर आयोजित कर सकती है। बाकी पीटीआई के भी 8,000 प्लस पद रिक्त हैं, तो पीटीआई की अभी वाली जो सेकंड ग्रेड वाली जो एग्जाम्स है वो सारी होने के बाद एक वैकेंसी और आपको चुनावी साल में लगभग हमें देखने को मिल सकती है। तो ये कुछ जो सारी बातें थी मैंने कंप्लीटली अपने पॉइंट ऑफ व्यू से क्लियर किया। आपको कैसी उम्मीद है कि मैंने जो बातें बताई उससे आप एग्री हैं या नहीं है, या फिर आपका क्या मत है, जरूर मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। साथियों, एजुकेशन जॉब हेल्पलाइन अपना टेलीग्राम चैनल है, जिस पर 19,000 प्लस की फैमिली है, जहां पर मैं लगातार अपडेट्स देता रहता हूं, चाहे वो रिजल्ट की अपडेट्स हो, चाहे और भी जो अपडेट्स होती है वो मैं लगातार यहाँ पर शेयर करता हूँ। तो एजुकेशन जॉब हेल्पलाइन अपना टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। यूट्यूब चैनल है, उसको सब्सक्राइब रखिएगा, ताकि आपको हर खबर जो हर अपडेट है वो सबसे पहले आपको मिल सके। मिलेंगे और किसी नई उम्मीद और नई खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।